हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होमियो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे कफ और उसकी मेडिसिन के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ कफ और उनकी अलग अलग मेडिसिन के बारे में। कफ दो तरह के हो सकते हैं, एक सूखी खांसी मतलब सूखा कफ, ड्राई कफ, और एक स्प्यूटम कफ यानी जिसके अंदर बलगम पड़ता है खांसते वक्त। तो इसी तरह की अगर चीज़ें देखी जाएं तो हम सूखी खांसी में देखते हैं कि सूखी खांसी थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती रहती है। जैसे बात करते वक्त, सांस लेते वक्त सूखी खांसी आई और हमारे वाइंड पाइप के अंदर हमें जलन महसूस होती है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो खांसी के सिम्टम्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ मौजूद हैं और जो कफ को सही कर सकती हैं। होम्योपैथी के अंदर सिम्टम्स के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है और जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो वो सिम्टम्स के बेसिस पे ही सब प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसी तरह से अब देखते हैं कि किस कफ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटियम टार्ट या एंटीमोनियम टार्ट के बारे में। एंटीमोनियम टार्ट के सिम्टम्स ये हैं कि इसके अंदर गले में खराश शुरू होकर फिर खांसी आती है और खांसी गले से शुरू होती रहती है और फिर उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर फैलना शुरू होती है। इसी तरीके से जिस वक्त हमारे गले से खांसी शुरू होती है और उसके बाद फिर चेस्ट में हमारे फैलना शुरू होती है तो गले में खराश बनी रहती है, खांसते वक्त गले में जलन रहती है और पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। बात करते हैं ब्राइनिया की। तो ब्राइनिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ड्राई कफ ही देखने को मिलता है, लेकिन ड्राई कफ के साथ साथ उसको थ्रोट पेन यानी गले में दर्द भी रहता है, उसका गला भी सूखा रहता है, गले में खराश रहती है। और जिस वक्त पेशेंट लेट जाता है तो लेटने के साथ ही उसको बहुत ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो जाती है और खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि अगर वो लेटा हुआ है तो एकदम से बैठ जाता है और खांसते खांसते उसके चेस्ट में और यहाँ तक कि उसके स्टमक में, उसके पेट तक में भी दर्द हो जाता है। तो इस केस के अंदर अगर खांसी सूखी है, गले में दर्द है, गले में खराश भी है और लेटने के बाद खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें ड्रोसेरा की। तो ड्रोसेरा के केस में भी ड्राई कफ ही देखने को मिलता है, लेकिन इस ड्राई कफ में हमें जो खांसी में आवाज़ होती है वो वूपिंग कफ की होती है। वूपिंग कफ मतलब अगर हम इसको लोकल लैंग्वेज में अगर समझें तो इसको काली खांसी भी कह सकते हैं, जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा फट के निकलती है और खांसते वक्त चेस्ट से या गले से वूपिंग साउंड आती है। इसी कंडीशन में, वूपिंग कफ की कंडीशन में ही, ड्रोसेरा की कंडीशन में ही हमें हमारे चेस्ट में इन्फ्लामेशन, हमारे सीने में जलन देखने को मिलती है। और ये जो वूपिंग कफ की जो खांसी जो रहती है ये थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद आती है। जैसे अभी खांसी आएगी, उसके 5, 10, 15 मिनट बाद या फिर उसके कुछ देर बाद दोबारा से फिर खांसी आएगी और ये खांसी ड्राई होती है, स्पुटम नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वूपिंग साउंड आती है। अब बात करते हैं इपिकैक की। इपिकैक के केस में हमें पेशेंट के अंदर व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है, मतलब उसकी चेस्ट से सीटी वाली आवाज़ आने लगती है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्प्यूटम जमा रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि किस तरीके से इसको स्प्यूटम को, जो बलगम जमा हुआ है, इसको बाहर निकाले। उसका सीना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, सांस लेते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सीटी की आवाज़ आ रही हो। इस कंडीशन के अंदर हम इपिकैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इपिकैक के केस में ही हमें खांसी देखने को मिलती है। जैसे ही पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है, सांस लेता है, तो उस वक्त उसको खांसी आती है और खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि खांसते खांसते हमें वॉमिट की सेंसेशन तक भी हो जाती है। हमें वॉमिट की सेंसेशन के साथ साथ, मतलब उल्टी आने के साथ साथ, कै लगने के साथ साथ हमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार खांसते खांसते थोड़ी बहुत उल्टी हो भी जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इपिकैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा कफ देखने को मिल रही है, चाहे कफ ड्राई है या फिर हमें स्प्यूटम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर हम जस्टिसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिसिया किसी भी तरह के कफ में इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो सूखी खांसी है, चाहे वो स्प्यूटम यानी बलगम वाली खांसी है।
मेन अगर बात की जाए तो जो जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं उन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे आप अपने कफ के अंदर दवाइयों का इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।